शहीदी का नाम आता है, उन्हीं के हाथ में कौसर का जाम आता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप अगर कहेंगे तो आपको 90 नेकियां मिल जाएंगी, मैं आपको बता दूं, है ना। आप यहाँ कहें तब भी, और आप इनकी कलाम को याद करके घर जाके कहें तब भी आपको 90 नेकियां मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कहें। तो अगर यहाँ समझ में आ रही है तो आप यही कह के जाइएगा सुभान अल्लाह, और घर जाके समझ में आए तो आप घर जाके भी कहिएगा सुभान अल्लाह, है ना। तो शायर कहता है, जिनके लबों पे शहीदी का नाम आता है, उन्हीं के हाथ में कौसर का जाम आता है। और जहां काम ना आए माँ बाप भाई बहन, वहां दुलारा हलीमा का काम आता है, वहां दुलारा हलीमा का काम आता है। और हकीकत बात भी यही है, ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये सोने की चिड़िया है, और ये रह भी चुका है। ये तो अंग्रेज हमारे मुल्क आए और यहाँ से खजाना लूट कर ब्रिटिश गवर्नमेंट में ले गए, इंग्लैंड वाले, और वो वहां पे आबाद हो जाते हैं। लेकिन आपने सुना अभी हारून कमाल साहब से बेहतरीन अंदाज में कलाम भी सुना है। लेकिन मुसलमानों ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान वो एक अजीम मुल्क है जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है, मुल्क चीन के बाद में। और यही वो मुल्क है जहां हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई तमाम बिरादरी के लोग पाए जाते हैं, तमाम मजहबों के लोग पाए जाते हैं। और हर एक धर्म का यहाँ सम्मान करना हमारे यहाँ के संविधान में लिखा हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान की तारीख का जब जायजा लेंगे, सुभान अल्लाह, हमारे पूर्व इमाम आ गए, अब तो सफेद हो गए माशाअल्लाह, चेहरे पे सफेदी और अच्छी लग रही है। इमामुद्दीन साहब तामदन से तशरीफ आ जाइए, तशरीफ रखिएगा, क्योंकि इमाम होता है। ये ना समझे कि जब तक हमारे गांव में मुसल्ले पे है तब तक इमाम है, नहीं। इनके साथ जो नमाजें आपने पढ़ी हैं उनके बारे में भी सवाल तुमसे कयामत के दिन किया जाएगा। ये अलग बात है कि इमामों पे हजरात नुक्ता चीनी पूरी दुनिया में है, सिर्फ आप हमारे गाँव या और गाँव में नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, एक गाँव में है, हर गाँव में कंपटीशन का जमाना है। आप देखें इमाम होता है, सबकी नजर में रहता है, क्योंकि शायर कहता है ना, किस किस की नजर को देखें, सबकी नजर में रहते हैं। और किस्मत भी कुछ ऐसी है कि घर से बाहर रहते हैं। तो हमारी मस्जिद के इमाम साहब भी, जो मौजूदा इमाम साहब हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। और कई साल पहले, कई सौ साल नहीं कह सकते, कई साल पहले इमाम साहब कारी इमामुद्दीन साहब, मोहम्मद दीन है, लेकिन दीन तो आ रहा था, मोहम्मद दीन है। हाँ, ये मोहब्बत है, कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह पहचानेंगे इमाम साहब हमें। तो आए हैं, हजरत तशरीफ रखते हैं, आने का शुक्रिया। बहरहाल तो अजीम हिंदुस्तान है हमारा मुल्क, ऐसा मुल्क है जो सोने की चिड़िया कहलाता। लेकिन राजनीति पॉलिटिक्स ने, आप तारीख पढ़े हिंदुस्तान की, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे सबसे खतरनाक शासक रहा, डेंजर शासक रहा, जो कभी किसी से हारा नहीं, उसका नाम था अकबर। लेकिन अकबर का वालिद कौन था? आप तारीख पढ़े, नसीरुद्दीन हुमायूं। इतना नेक इंसान, अजान हो रही थी, सीढ़ियों से उतर रहा था, अजान की आवाज सुनता है, कौन? अकबर का बाप, और वहीं पे नसीरुद्दीन हुमायूं बैठ जाते हैं, और उसके बाद अजान का जवाब देते हैं। उसके बाद वहां से चलते हैं, पैर फिसला, जमीन पे आए, इंतकाल हो जाता है। 12 साल की उम्र में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने वाला अगर कोई सबसे छोटा शासक था तो वो था अकबर। लेकिन अकबर बड़ा नेक था, इब्तदा में मस्जिद में झाड़ू लगाता था। और उसके बाद आप 963 से हिजरी से लेकर 983 हिजरी तक हजरत शादी हुई अकबर की, लेकिन औलाद नहीं हुई। औलाद कहां से मिली? जब सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए तो उन्हीं की दुआ से अल्लाह ने अकबर को एक बेटा अता किया, और उस बेटे का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम शहजादा रखा जाता है। लेकिन आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़े, हिंदुस्तान के अंदर वो अमन और शांति का गहवारा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। तो रसूल के गुलाम जितने आए हैं, हजरात आगे चलो, अकबर की हिस्ट्री बताती है, गुमराह हो गया, उसने तमाम दीनों को इकट्ठा किया और मजहब इस्लाम को उसने बदनाम करना चाहा। तारीख पढ़िएगा, आप पढ़ते चले जाएं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अरबिस्तान, जहां नबी पाक तशरीफ लेकर आए, लोगों ने कहा यह मजहब यहां खत्म हो जाएगा,
313 की तादाद में मुसलमान थे, लेकिन लोगों ने कहा मजहब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैदान बदर के अंदर उन 313 ने 1000 के लश्कर को भगा डाला था, क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत था, उनका यकीन बड़ा मजबूत था। वो किताब पर ईमान रखा करते थे और दिया हुआ ईमान अल्लाह के रसूल ने जो दिया था वो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने कभी किसी को नाजायज नहीं सताया है, किसी से झगड़ा नहीं किया है। हजरात मोहतरम, तो इस्लाम के मानने वाले हमेशा से अमन और शांति का पैगाम देते हैं और हमेशा से देते आए हैं। इसीलिए हमें इस्लाम को फॉलो करने की जरूरत है। इस्लाम हमसे क्या कहता है ये हमें समझने की जरूरत है। अगर कुरान पाक हमारे घर में रखा है तो तिलावत कौन करेगा? तिलावत करने वाला कोई हमारे गांव का गैर मुस्लिम नहीं आएगा, तिलावत हमें करनी है। मस्जिद हम बनाते हैं, आबाद करने वाला कोई और नहीं आएगा, आबाद हमें करनी है, क्योंकि मुसलमानों पर नमाज फर्ज है। बहरहाल ये जलसा यही मकसद हुआ करता है, यहाँ से हम दें कि दीन की मोहब्बत क्या होती है, वतन की मोहब्बत क्या होती है। क्योंकि आज इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है। लोग बड़े आराम से माइक पर आते हैं और सोशल मीडिया पे आके कैमरे के जरिए फैला देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इस्लाम ये कहता है कि हिंदुस्तान से प्यार करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें मोहब्बत करना लाजमी है। जिस धरती पे आप रहो उस धरती से प्यार करो, जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क के संविधान से आप प्यार करो, ये इस्लाम कहता है। लेकिन हमें इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के अपनी जिंदगी को गुजारना है। बहरहाल अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के इस जलसे को आगे बढ़ाते हुए इस स्टेज पर और इसी जलसे के अजीम शायर जो खुसूसी शायर हैं, जिन्हें हम बड़े अदब से बाकमाल भी कहते हैं और जिन्हें यूसुफ कमाल भी कहते हैं, जो हिकमत में भी एक अच्छा महारत हासिल किए हुए हैं और कदीम हकीम कहलाते हैं, जिनकी शायरी लाजवाब हुआ करती है, दिलो दिमाग में उतर जाया करती है, वही शायर हिंदुस्तान यूसुफ कमाल साहब किबला वो तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन आने से पहले उनके एक जोरदार नारा लगाएं, बेदारी का सबूत दे दे। जलसा ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, परमिशन के हिसाब से हजरत के बाद में सैयद साहब तशरीफ लाने वाले खिताब होगा और उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। ज्यादा देर लगेगी नहीं, आप जाने की कोशिश ना करें। बहरहाल बेदारी का सबूत दें और यूसुफ कमाल साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बात वो याद कि मजा नहीं आया है, आ जाएगा मजा। बहरहाल वो कहते हैं कि शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है और बहुत अच्छे अच्छे अशार शायरों ने लिखे हुए हैं दुनिया के अंदर। आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। और हकीकत भी यही है कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। और हाथों को बुलंद करके बेदारी का सबूत देते हुए जोरदार नारा लगाए, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा। इस शेर के साथ हवा का रुख है किधर, इसे जांचने के लिए, हवा का रुख है किधर, इसे जांचने के लिए जमीन से खाक हवा में उड़ाकर देखते हैं। सुना है ये नाते नबी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, अगर ये सच है तो इन्हीं को बुलाकर देखते हैं। दूर वादी में दूध या बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में खुलूस और मोहब्बत लिए हुए यूसुफ कमाल साहब हम सब आपका इंतजार करते हैं।